बात करें मुल्तान की तो मुल्तान में कोरोना वैक्सीन के हवाले से 4 सेंटर्स मौजूद हैं। सेंटर्स पर 50 साल से ज्यादा उम्र के अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाने का सिलसिला जारी है। कोरोना वैक्सीन के लिए सेंटर्स पर बुजुर्ग शहरियों का रश लग गया है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे बिलाल नियाजी से। जी बिलाल नियाजी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, महकमा सेहत की जानिब से जो शहरी हैं उनको कोरोना वैक्सीन लगाने का सिलसिला जारी है। मुल्तान में 4 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। उस हवाले से हम जो अमीराबाद में वैक्सीनेशन सेंटर है वहाँ पे मौजूद हैं। उस हवाले से जहाँ पर जो वैक्सीन लगवाने के हवाले से जो बुजुर्ग शहरी हैं उनकी जो काफ़ी बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है। 2 मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड किया गया। यहाँ पर इस सेंटर में मेल जो अफराद हैं उनके लिए, जबकि दूसरी साइड पर जो खवातीन हैं उनके लिए सेंटर बनाया गया है। इस वजह से आप देख सकते हैं किस तरह लोग पहले अपनी रजिस्ट्रेशन कराते हैं, उसके बाद जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस है वो मुकम्मल किया जाता है। यहाँ से उनको बताया जाता है इनका ये नंबर है, उसके बाद वैक्सीन कराई जाती है। हमारे साथ जो बुजुर्ग अफराद हैं जो कि इस वैक्सीनेशन सेंटर में मौजूद हैं, हम उनसे जान लेते हैं कि उनको किन मुश्किलात का सामने या इंतजाम पे मुतमिन है। अच्छा बाबू जी बताइएगा, आप वैक्सीन के लिए आए हैं, कितनी देर है, कब से बैठे हैं? अब तकरीबन 5-7 मिनट हुए हैं जी हम आए हुए अभी जी। इससे पहले हम जनाब कार्डाली जी गए थे, वहाँ पर कोई स्टाफ नहीं था, कोई कुछ नहीं था। कहते जी यहाँ पर जो कल आए, अभी उसके बाद फिर वहाँ से हम यहाँ पर आए हैं। यहाँ भी अब इंतजार कर रहे हैं। से आप मुतमिन है या बेहतर होने चाहिए? देखा ना, वो कहते हैं बूढ़े आदमी को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। हम तो 70 ईयर्स मेरी ओल्ड उम्र है, उसके बावजूद जी ना कोई इंतजाम नहीं है, कुछ नहीं है। अभी बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं। जी बिल्कुल, सवाल इनका ये कहना है कि इंतजार कर रहे हैं और सवाल इनका ये कहना है कि बुजुर्ग शहरियों के लिए जो सेंटर में सहूलियात में मजीद इजाफा किया जाए ताकि जो यहाँ पर बुजुर्ग शहरी आ रहे हैं उनकी जल्दी वैक्सीन हो सके। इस तरह से ये पता चलें कि जो वैक्सीन के हवाले से मुख्तलिफ सेंटर्स बनाए गए हैं वहाँ पर स्टाफ की शॉर्टेज के हवाले से भी कंप्लेंट आ रही है, लेकिन जिस सेंटर पर हम मौजूद हैं वहाँ पर स्टाफ तो मौजूद है, शहरियों की भी काफ़ी बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। रश की वजह से जो लोग हैं वो वैक्सीन लगाने का सिलसिला जो है वो जारी है। बिलाल नियाजी, आपने आगाह किया, आपका शुक्रिया। तो दूसरी जानिब बहावलपुर में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन का अमल जारी है। बहावलपुर शहर में 4 जबकि जिला भर में 13 सेंटर्स कायम किए गए हैं। वैक्सीनेशन सेंटर्स पर शहरियों को किस तरह के मसाइल का सामना है और कितनी आसानी है, ये जानते हैं अथल आशारी से। बिल्कुल, ऐसे कि कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन का सिलसिला जो है वो जारी है। इसी हवाले से जो है वो बात करते हैं। कुछ शहरी यहाँ पर आए हुए हैं। सर फरमाइएगा, कैसे हो रही है वैक्सीन, क्या कहेंगे? डॉक्टर मोहम्मद शरीफ नेशनल पैरामेडिकल कॉलेज से बहुत अच्छा सिस्टम है और बहुत ही एक्यूरेट तरीके से काम हो रहा है और सब लोग जो वैक्सीन करने वाले हैं एक्सपर्ट लोग हैं। तो आपकी वैक्सीन हो चुकी है? हाँ जी, मेरी हो गई है। मेरी दूसरी डोज थी आज जो है वो दूसरी डोज थी। अच्छा मैम, क्या कहेंगे, वैक्सीनेशन प्रोसेस जारी है, इस सारी सूरत हाल को, इस प्रोसेस को कैसे देखती हैं? ठीक है जी, बहुत अच्छा है और काफ़ी कोऑपरेटिव स्टाफ है, हार्ड वर्किंग है, बहुत अच्छे तरीके से ये एंटरटेन कर रहे हैं पेशेंट्स को जितने लोग आ रहे हैं। क्या मैसेज होगा आम पब्लिक के लिए, लोगों के लिए जो अभी तक वैक्सीन नहीं करवा रहे हैं? सब लोगों को चाहिए कि वो अपनी वैक्सीनेशन करवाएं टाइम पे। सब लोगों को चाहिए कि वो वैक्सीन कराएं। इस वक्त भी वैक्सीनेशन का अमल जो है वो जारी है। आप ये देख सकते हैं कि ये वैक्सीन जो है वो लगाई जा रही है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी भी यही है कि जब आप आते हैं यहाँ पर तो फिर एक पूरा प्रोसेस है जिसको आप अडॉप्ट करते हैं। आपकी रजिस्ट्रेशन, फिर आपको नंबर जो है वो यहाँ पर अलॉट होता है और उसके बाद आपकी वैक्सीन जो है वो होती है और वैक्सीन के लिए वैक्सीनेशन का अमल जारी है। शुक्रिया थलाशारी हमें अपडेट करने का। दूसरी जानब डेरा गाजी खान के कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर में शहरियों की वैक्सीनेशन का अमल जारी है। वैक्सीनेशन सेंटर फोकल पर्सन डॉक्टर कामरान का कहना है कि अब तक 6000 से ज्यादा शहरियों की वैक्सीनेशन की जा चुकी है। सेंटर पर आने वालों के लिए मुनासिब इंतजाम किए गए हैं। मजीद जानते हैं आशिर इशफाक से। जी आशिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, डेरा गाजी खान में कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन का अमल जारी है। डेरा गाजी खान डिस्ट्रिक्ट में 2 सेंटर्स कायम किए गए हैं। एक तौसा में कायम किया गया है जबकि दूसरा डेरा गाजी खान मेडिकल कॉलेज में लगाया गया है और मेडिकल कॉलेज में भी जो शहरी हैं उनकी आमदोरफ्त का सिलसिला जारी है। वैक्सीनेशन का अमल शुरू कर दिया गया है। यहाँ पर डॉक्टर साहब मौजूद हैं, डॉक्टर कमरान साहब, इनसे मजीद बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, अब तक कितना अफराद को वैक्सीनेशन की जा चुकी है और कितना अफराद ने रजिस्ट्रेशन कराई है, क्या कहना चाहेंगे इसके हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त जो हमारे सिटीजन, हमारे जो 50 या 50 से ऊपर वाले जो वैक्सीनेटेड हो गए सिटीजन, वो हैं 6596 और उसके अलावा हमारे 3119 जो हैं वो हेल्थ वर्कर हैं, वो भी वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। इसके अलावा 106 कैदियों को भी वैक्सीनेशन की जा चुकी है और इसके अलावा जो रेस्क्यू का अमला है उसकी भी तमाम रेस्क्यू वालों की तमाम की वैक्सीनेशन रजिस्टर्ड डीजी खान की हो गई है।
सर ये पूछना चाहूंगा, वैक्सीनेशन का अमल भी जारी है, लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं, काफी ज्यादा तादाद में लगा रहे हैं वैक्सीन, तो इसका प्रोसीजर मेन क्या होता है, लोगों को क्या कहना चाहेंगे? लोगों को क्योंकि ये जो वेव चल रही है कोविड की, इसको मद्देनजर रखते हुए लोगों से गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन, जल्दी से जल्दी अपनी वैक्सीनेशन कराएं ताकि इस मूजी बीमारी से अपनी कौम को बचाया जा सके। खान में भी वैक्सीनेशन का अमल जारी है। आशिर इशफाक, आपका बहुत शुक्रिया। मियांवाली की बात करें तो मियांवाली में भी कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर पर एसओपीज की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। वहां पर इस वक्त क्या सूरत हाल है, जानते हैं अख्तर मजाज से। मियांवाली में कोरोना से लोगों को महफूज रखने के लिए वैक्सीन लगाई जा रही है, लेकिन वैक्सीन सेंटर पे जो कोरोना एसओपीज की सूरत हाल है उसकी धज्जियां उड़ा दी गई हैं। यूं कहा जा सकता है कि कोरोना से लोगों को महफूज करने की बजाय यहाँ पे कोरोना मजीद फैलाया जा रहा है। यहाँ पे जो माजूर खवातीन हैं वो भी लाइन में लगी हुई हैं, जबकि हुकूमती अहकाम ये हैं कि उनको घरों में जाकर, जो एजिड खवातीन हैं उनको घरों में जाकर वैक्सीन लगाई जाए, लेकिन यहाँ पे लोग लाने पे मजबूर हैं। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे सवाल से बात करते हैं। क्या कहेंगे जी, ये तो लोग एक दूसरे पे चढ़े हुए बैठे हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? बस ये है कि इसमें जगह तंग है, रश बहुत ज़्यादा है, और ख़ास तौर पे लेडीज साइड पे एक ही काउंटर है, 2 काउंटर हो जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। और एक बैर अगर खैमे लग जाए और आने वाले लोगों को वहाँ बिठाया जाए और थोड़ी मुख्तसर तादाद जो है 15-20 अंदर एंटर हों, इस तरह से एसओपीज़ भी अमल हो जाएगा और लोगों को भी सहूलत मिल जाएगी और जल्दी की धज्जियां उड़ा दी गई। शुक्रिया अख्तर मजाज हमें अपडेट करने का। दूसरी जानिब रहीम यार खान के बाजार में जरासीम के खात्मे के लिए जरासीम कुश अद्वियात का स्प्रे किया जा रहा है। इसी हवाले से तफसीलात बताएंगे आसिम सदीक। बाजारों में बहुत ज्यादा रश और ज्यादा रश की वजह से कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से क्लोरीन की स्प्रे की जा रही है। बाजारों में स्प्रे किया जा रहा है, दुकानों में स्प्रे किया जा रहा है, ताकि जरासीम का खात्मा हो सके, जो कोरोना वायरस के फैलाव में मदद साबित हो सके। इसकी निगरानी तहरीक इंसाफ के रहनुमा फारूक वरैच कर रहे हैं। फारूक वरैच साहब, क्लोरीन का स्प्रे किया जा रहा है, बाजारों में अब जरूरत भी है क्योंकि रश भी है, इसकी खरीदारी भी की जा रही है, तो कितना आप इस टारगेट मुकर्रर किया गया, किस तरह बाजारों में ये क्लोरीन का स्प्रे किया जाएगा, दुकानों में स्प्रे किया जाएगा, ताकि लोग जो रश की वजह से ये जरासीम है उनका खात्मा हो सके? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि अब सबको मालूम है कि कोरोना अपने पूरे अरूज पे है, हॉस्पिटल में बेड खत्म हो रहे हैं। किया जा रहा है। आसिम सदीक, आपका बहुत शुक्रिया। आपको अहम खबर से आगाह करें कि पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने 12 अफराद की आंखों के गलत ऑपरेशंस की तहकीकात मुकम्मल कर ली है। लईक रफीक अस्पताल मुल्तान पर 5 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया। डॉक्टर मोहम्मद हुसनैन अहमद अलमिया का असल जिम्मेदार करार। डॉक्टर हुसनैन के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई भी तजवीज दे दी गई है। कमीशन ने डॉक्टर हुसनैन का केस मजीद कार्रवाई के लिए पाकिस्तान मेडिकल कमीशन और महकमा सेहत को भिजवा दिया है। इसी हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने 12 अफराद की आंखों की गलत ऑपरेशंस की तहकीकात मुकम्मल कर ली हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे जाहिद चौधरी से। जाहिद चौधरी, बताइएगा मजीद क्या पेशरफ्त सामने आई है इस केस के हवाले से? जी, मुल्तान में लईक रफीक अस्पताल है, वहाँ पे गुज़श्ता माह डॉक्टर हुसनैन जो कि सरकारी मुलाजमत भी करते हैं महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ में, और उनके वो आई सर्जन हैं, उनकी जानिब से 16 अफराद के जो है वो आंखों के ऑपरेशन किए गए, जिनमें से 12 जो हैं उनकी आंखों में इंफेक्शन हुआ और बिनाई चली गई, जिस पर पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की जानिब से इस तमाम वाक़े का जो तहकीकात है उसका आगाज किया गया और वो तहकीकात का अमल अब मुकम्मल कर दिया गया है। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की जो इंक्वायरी रिपोर्ट है उसमें उसकी फाइंडिंग्स में ये कहा गया है कि लईक रफीक अस्पताल को 5 लाख रुपए इस संगीन गफलत पर जुर्माना किया जाएगा, और इसके साथ साथ डॉक्टर मोहम्मद हुसनैन अहमद जो है उनको असल जिम्मेदार करार दिया गया है इस अलमिया का, और जो इस हवाले से जो मुतासरीन है वो अब इस फैसले की रोशनी में पुलिस के जरिए जो इनके खिलाफ जो कार्रवाई है इंदराज मुकदमा की वो भी डॉक्टर हुसनैन के खिलाफ कर सकेंगे, जबकि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन को डॉक्टर हुसनैन की जो डिग्री है, जो रजिस्ट्रेशन है, उसके हवाले से कार्रवाई करने के लिए भी जो है वो उसको भी लेटर लिखा जाएगा। ये भी फैसला किया गया है हेल्थ केयर कमीशन की जानिब से। डॉक्टर हुसनैन के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई भी तजवीज में लाई जाएगी। शुक्रिया जाहिद चौधरी हमें अपडेट करने का।
मजीद आपको बताएं, रमजान बाजारों में चीनी की फरोख्त से मुतल्लिक केस की समाअत हुई। अदालत ने रमजान बाजारों की कानूनी हैसियत पर नोटिस ले लिया है। अदालत ने सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज, डिप्टी कमिश्नर और दीगर को चीनी की कीमतों के तय्युन और उसकी मार्केट में सप्लाई को मजीद बेहतर बनाने के लिए हिदायत जारी कर दी हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि रमजान बाजारों में चीनी की फरोख्त से मुताल्लिक केस की समाअत हुई है। अदालत ने रमजान बाजारों की कानूनी हैसियत पर नोटिस ले लिया है। अदालत ने सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज और डिप्टी कमिश्नर और दीगर को चीनी की कीमतों के तय्युन और उसकी मार्केट में सप्लाई को मजीद बेहतर बनाने के लिए हिदायत दे दी है। आपको अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं कि रमजान बाजारों में चीनी की फरोख्त से मुताल्लिक केस की समाअत हुई है, जिसमें अदालत ने रमजान बाजारों की कानूनी हैसियत पर नोटिस ले लिया है। अदालत ने सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज और डिप्टी कमिश्नर और दीगर को चीनी की कीमतों के तय्युन और उसकी मार्केट में सप्लाई को मजीद बेहतर बनाने के लिए हिदायत भी दे दी है। आपको अपडेट कर रहे हैं, रमजान बाजारों में चीनी की फरोख्त से मुतालिक केस की समाअत हुई। अदालत ने रमजान बाजारों की कानूनी हैसियत पर नोटिस ले लिया है। अदालत ने सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज, डिप्टी कमिश्नर और दीगर को चीनी की कीमतों के तय्युन और उसकी मार्केट में सप्लाई को मजीद बेहतर बनाने के लिए हिदायत जारी कर दी हैं। इस हवाले से आपको बताते चले, रमजान बाजार में चीनी की फरोख्त से मुतालिक केस की समाअत हुई। अदालत ने रमजान बाजारों की कानूनी हैसियत पर नोटिस ले लिया है। अदालत ने सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज और डिप्टी कमिश्नर और दीगर को चीनी की कीमतों के तय्युन और उसकी मार्केट में सप्लाई को मजीद बेहतर बनाने के लिए हिदायत भी जारी कर दी हैं। रहीम यार खान से खबर शामिल करें, जहां पर ज़िले इंतजामिया के लिए गंदम खरीदारी मुश्किल हो गई है। ज़िले इंतजामिया ने हदफ हासिल करने के लिए फ्लोर मिल्स से मदद मांग ली। रहीम यार खान में गंदम खरीदारी का 1,40,000 मेट्रिक टन हदफ मुकर्रर हो गया। महकमे खुराक ने अब तक 65,000 मेट्रिक टन गंदम खरीदी है। 85,000 मेट्रिक टन गंदम का हदफ हासिल करना मुश्किल हो गया है। फ्लोर मिल्स के साथ मीटिंग में फी फ्लोर मिल 3700 बोरी गंदम की तलब की गई है। जिला भर में 89 फ्लोर मिल्स काम कर रही हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, इस हवाले से रहीम यार खान, जिले इंतजामिया के लिए गंदम खरीदारी मुश्किल हो गई। जिले इंतजामिया ने हदफ हासिल करने के लिए फ्लोर मिल से मदद मांग ली है। रहीम यार खान में गंदम खरीदारी का 1,40,000 मेट्रिक टन हदफ मुकर्रर किया गया था। महकमा खुराक ने अब तक 65,000 मेट्रिक टन गंदम खरीदी है। 85,000 मेट्रिक टन गंदम का हदफ हासिल करना मुश्किल हो गया है। दुनियापुर कमिश्नर मुल्तान और डिप्टी कमिश्नर लोहदरा की खुसूसी हिदायत पर आम आदमी को नाजायज मुनाफाखोरों से बचाने के लिए प्राइस कंट्रोल एक्ट के तहत कार्रवाइयां जारी हैं। तफसीलात बताएंगे यकूब ताहिर। दुनियापुर के नवाही इलाके मौजूद आम आदमी को रिलीफ फराहम करने के लिए कमिश्नर मुल्तान की खुसूसी हिदायत पर यहाँ पर दुनियापुर में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेटों ने यहाँ पर छापे मारने शुरू कर दिए। इसी सिलसिले में आज डॉक्टर मंसूरुल हक जो कि स्पेशल प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट है, उन्होंने यहाँ पर हेड मांझा पर छापा मारकर यहाँ पर गिरा फरोशी करने वालों को यहाँ पर मुतअद्दिद दुकानदारों को जुर्माने भी कर दिए। इसमें डॉक्टर मंसूरुल हक मेरे साथ मौजूद है, मजीद नहीं जानते कि इसके बारे में क्या कहते हैं। जी सर, आप बताएंगे कि महंगाई के बारे में क्या इकदाम आप कर रहे हैं? जी, ये मांझा कोटला जो है ये दुनियापुर तहसील का एक पेरीफरी इसको कहते हैं, दूर दराज इलाका है। यहाँ से हमें मल्टीपल कंप्लेंट्स जो है पब्लिक की तरफ से पोर्टल पे भी और मुख्तलिफ वाया से हमें मिली हैं कि यहाँ पे जो है खुद साख्ता महंगाई लोगों ने की हुई है और पब्लिक की बहुत ज़्यादा जो है इस पर शिकायत थी। तो आज रेड किया है तो वाकई यहाँ पे ऑब्जर्व हो रहा है कि जो इनको जिस तरह की हमारी इंस्ट्रक्शंस हैं हमने इन्हें बताया हुआ है कि अपनी अपनी जो इनकी रेट लिस्ट है उनको बड़े पैना फ्लेक्स पे जो है ना लिखवा के वो यहाँ पे प्रॉपर आवेज़ा करें ताकि आम जो गाहक है उसको पता चले कि ये इस चीज़ की कितनी कीमत है। लेकिन इस तरह की जो प्रैक्टिस देखने में आएगी उनको इन्होंने जो है साइड पर रखा हुआ है रेट लिस्टों को और अपनी मनमानी कर रहे हैं। तो आज इनको जो है मकसद था इनको सील करने का और इनके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करना चाहते थे, लेकिन इनकी आज रिक्वेस्ट पे जस्ट इन्हें जुर्माना करके इनको फ्री किया गया। नेक्स्ट टाइम दोबारा जब हम इंस्पेक्शन करेंगे हम फेक परचेज भी करवाएंगे, खुफिया तौर पर भी चेक करेंगे। 40,000 रुपए जुर्माने भी कर दिए गए हैं। यकूब ताहिर, आपका शुक्रिया। दूसरी जानिब मुल्तान की अहम शाहराह वाटर वर्क्स रोड की ग्रीन बेल्ट का कोई पुरसाने हाल नहीं है। इसी हवाले से तफसीलात बताएंगे अली रियाज। जी बिल्कुल, मैं सिंह मौजूद हूँ मुल्तान शहर की सबसे अहम शाहराह यानी कि वाटर वर्क्स रोड जो कि घंटाघर चौक से मुल्हका सड़क है। इस सड़क पर जो ग्रीन बेल्ट वाक़या है
اس کی صورتحال یہ ہے کہ ایک عرصہ دراز سے یہاں پر گندگی کے ڈھیر موجود ہیں اور کوڑا کرکٹ اور گندگی کے ڈھیروں کی وجہ سے یہاں پر تعفن بھی پھیلا ہے، جبکہ دوسری جانب گندگی کے ڈھیروں کی وجہ سے یہاں پر جو گرین بیلٹ کی خوبصورتی ہے وہ بھی مان پڑ گئی ہیں۔ دوسری جانب پی ایچ اے کی جانب سے گرین بیلٹس کی دیکھ بھال کے لیے اور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی جانب سے بھی کسی قسم کے اقدامات نہیں کیے گئے ہیں۔ ویسے شہری موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے؟ بڑی ایک اہم یہ گرین بیلٹ ہے اور گندگی کب سے یہاں پر صفائی نہیں ہوئی ہے؟ بس دیکھیں جی، یہاں صفائی تو کافی عرصے سے نہیں ہو رہی۔ اگر یہاں بارش ہوتا ہے تو پانی جمع ہوتا ہے، پورا سارا زمین کا اوپر سے یہ دیکھیں قلعہ ہے، اونچی جگہ ہے، یہاں سے اوپر سے نیچے آ جاتا ہے ہوا سے گندگی سے۔ یہ روزانہ یہاں دیکھیں جی، یہ سارے سائڈوں پہ سارا دیواروں کو سال لگ جاتا ہے، اور یہاں پہ صفائی کا ناقص پر وہ ہے نہ کبھی یہاں دیکھا ہے ہم نے عملہ۔ وہ دیکھیں سامنے، ادھر دیکھیں، وہاں دیکھیں، یہاں دیکھیں، وہاں دیکھیں، بالکل گندگی ہی گندگی ہے۔ اگر عملہ آ جائے تو صفائی ہو جائے، تقریباً کوئی وزیر آ جائے یا کوئی بڑا آدمی آ جائے تو صفائی کوڑے ہو اور جائے۔ گندگی کے ڈھیر موجود ہیں۔ شکریہ علی ریاض، ہمیں اپڈیٹ کر۔ آپ کو بتائیں کہ میاں والی کیڈٹ کالج عیسیٰ خیل پاکستان ایئر فورس کے حوالے کر دیا گیا۔ گورنر پنجاب چودھری سرور کی سربراہی میں منعقدہ اجلاس میں فیصلہ لیا گیا۔ کیڈٹ کالج عیسیٰ خیل کو بورڈ آف گورنرز نے اتفاق رائے سے پاکستان ایئر فورس کے حوالے کرنے کی منظوری دی ہے۔ کالج میں سہولیات کی کمی کو پورا کرنے کے لیے فنڈز جون کے بجٹ میں رکھے جائیں گے۔ کالج میں اساتذہ کی مستقل تعیناتی آئندہ چند ماہ میں قواعد اور ضوابط کے تحت کی جائے گی۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ میاں والی کیڈٹ کالج عیسیٰ خیل پاکستان ایئر فورس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ گورنر پنجاب چودھری سرور کی سربراہی میں منعقدہ اجلاس میں فیصلہ لیا گیا۔ کیڈٹ کالج عیسیٰ خیل کو بورڈ آف گورنر نے اتفاق رائے سے پاکستان ایئر فورس کے حوالے کرنے کی منظوری دی ہے۔ کالج میں سہولیات کی کمی کو پورا کرنے کے لیے فنڈز جون کے بجٹ میں رکھے جائیں گے۔ کالج میں اساتذہ کی مستقل تعیناتی آئندہ چند ماہ میں قواعد و ضوابط کے تحت طے کی جائے گی۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں میاں والی سے، جہاں پر کیڈٹ کالج عیسیٰ خیل پاکستان ایئر فورس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ گورنر پنجاب چودھری سرور کی سربراہی میں منعقدہ اجلاس میں فیصلہ لیا گیا ہے۔